नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। 2024 चुनाव को लेकर पहले चरण का मतदान वो खत्म हो चुका है। अब दूसरे चरण की बारी है। हम लोग इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मौजूद हैं और गाजियाबाद की जनता हमारे साथ है, उनसे बातचीत करने वाले हैं। 24 चुनाव को लेकर धरातल पर क्या कुछ माहौल है? इंडिया गठबंधन भारी है या फिर एनडीए जो 400 पार का नारा लेकर आगे बढ़ रही है उसका पलड़ा भारी है? चुनाव आ रहा है और यूथ क्या सोच रहा है इस चुनाव में? यूथ क्या सोच रहा है इस चुनाव में? ना तो पैर में चप्पल बची है, ना सर पे बाल बचे हैं। ये जो नारा दे रहे हैं 400 पार, इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार नहीं, देश से बाहर, इस बार देश से बाहर जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी। इस देश को सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम, झूठी बातों में रखने का, सिर्फ जनता को बहकाने का। आपने कहा कि भाई क्या समझ में आ चुका है, हिंदू मुसलमान के उस पर वोट नहीं देना, सिर्फ एक इंसानियत के नाम पर वोट देनी है। किसको देनी है? देखिए, जीवन में इंसान को एक दो चीज़ बहुत सोच समझ के देनी चाहिए, वोट और बेटी। बेटी चुकी जीवन सुखी, बेटी दुखी तो जीवन दुखी है। तो इंसान वोट बहुत सोच समझ के देने वाला है। और गाजियाबाद की बात कर रहे हो आप, गाजियाबाद में पता चल जाएगी, जमानत भी जब्त हो सकती है। इतना तगड़ा भोकाल चल रहा है इंडिया गठबंधन का। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, आपने बताया कि पैर में चप्पल नहीं है, ना तो चप्पल बची पैर में, ना सर पे बाल बचे हमारे। जब जेब में कुछ होगा नहीं तो करेंगे क्या हम लोग? तो इसमें मोदी जी गलती थोड़ी है। आप काम युवाओं को नौकरी देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे। कौन से युवाओं को नौकरी दे दी? इन्होंने 15 लाख रुपया देने का वादा किया था। 15 पैसे खाते में नहीं आए आज तक। बात करते 15 लाख। भाइयों बहनों मुझे मौका दो इस बार मोदी जी मौके के लायक तुम बचे होगे, जब भी तो मौका देंगे तुम्हें। क्यों नहीं बचे? वो तो कह रहे हैं ना कि भाई हमने इतना काम किया है, इतना काम। एक बात बताओ, 70 सालों में नहीं, 70 सालों इन्होंने कौन सा काम कर दिया? आप मुझे एक काम गिनवा दो। कौन सा एलिवेटेड बना दिया इन्होंने? कौन सा हाईवे बना दिया इन्होंने? ये जितने भी बड़े बड़े एम्स बनाए गए हैं ना, अब इस सरकार में, ये पिछली योजना के पास हुए हैं। ये नहीं कि मोदी जी ने पास करे एम्स हॉस्पिटल को, ये माननीय श्रीमान मनमोहन सिंह जी के पास हुए हैं। ये अब आके इनका उद्घाटन करें। इन्हें तो पकी पकाई हंडिया मिल रही है, सिर्फ इन्हें खाने से मतलब है, इन्हें पकाने से मतलब नहीं है। तो कह रहे खूब पकाया है, विदेश तक थर काँप रहा है। इन्होंने क्या पका दिया? इन्होंने गाजियाबाद के अंदर मेट्रो लाने का काम किसका था? हमें बता दो। इनके विधायकों का काम था या इनके सांसदों का काम था? इनके सांसद आते हैं बैग लेके, चलो भाई गाजियाबाद चल रहे, गाजियाबाद की जनता को चूतिया बना के आ जाते हैं, जीत के वहां से आ जाते हैं वापस। यहाँ तो सूटकेस। इतना गुस्सा क्यों? इतनी नाराजगी नहीं यार, नाराजगी नहीं यार। सर आप देख रहे हो, धूप में नंगे पैर चल रहे हैं, सर पैर बाल नहीं है। वो हाल कर दिया इन्होंने देश का। अच्छा, ये बताओ कि गाजियाबाद को लेकर क्या लग रहा है? गाजियाबाद में एनडीए है, इंडिया गठबंधन है, क्या सोच रहे हैं? एनडीए की बात कर रहे हो आप? देखिए, ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए इंसान को। मैं एक आम नागरिक हूँ। इंडिया गठबंधन यहाँ से चुनाव जीतने जा रहा है। डोली शर्मा जी चुनाव जीत रही हैं। क्यों लगता है? अतुल गर्ग इतने मजबूत हैं? अतुल गर्ग मजबूत है। इस विधानसभा में आप कहीं भी घूम लो, कौन जाता है? अतुल गर्ग को कौन जानता है यहाँ पर? अतुल गर्ग जी को सिर्फ उनकी विधानसभा में उनके लोग जानते हैं, क्योंकि वो वहाँ के विधायक रहे हैं, विधायक है मौजूदा। हाँ जी। उन्हें तो यही पता नहीं है किस मुद्दे पे वोट मांगनी है। कह रहे मैं तो मोदी जी और योगी जी के नाम पे वोट मांग रहा हूँ। तो दिक्कत क्या है? उनके नेता मांग रहे हैं। दिक्कत क्या है? विकास। वो हेल्थ मिनिस्टर ले लिए क्या? लोग कोरोना काल में आप देख लो क्या था, लोग उन्हें फ़ोन मिला रहे थे, फ़ोन स्विच ऑफ करके अपने घर में क्वारंटीन होकर बैठे हुए थे। हाँ जी। डोली शर्मा ने क्या किया? डोली शर्मा ने क्या किया है भैया? आप फेसबुक खोलो, यूट्यूब खोलो, गाजियाबाद के न्यूज़ चैनल खोलो, क्या नहीं किया? हर उस घर के अंदर राशन गया है जो लोग भूख के मारे तड़प रहे थे। 14 में 19 में सपोर्ट किया था बीजेपी का। हम तो कभी नहीं करेंगे। अच्छा, नहीं करेंगे? नहीं, मर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का नाम जुबान पर नहीं आ पाएगा। अच्छा, इतनी नाराजगी है? नाराजगी है और हमेशा रहेगी। अरे ऐसा प्रधानमंत्री 70 साल में नहीं आया जैसा प्रधानमंत्री आ गए। हाँ, हम बताते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री कभी जीवन में भगवान इस देश को ना दे जो इस देश का बेड़ा डुबा देगा। क्यों लगता है ऐसा? आप बताइए चाचा, क्या हो रहा है बताइए। ये तो गुस्सा है, नाराज है। भैया ऐसा है, मेरी जो है 76 साल की उम्र है। मोदी ने कुछ नहीं किया और नोटबंदी के रुपए जो खाए हैं उसका हिसाब दे देगा क्या? हवाई अड्डे के बाप के थे, रेलवे के बाप की थी, क्यों बेची ने? बेची कहा है? वो तो प्राइवेटाइजेशन है। क्या प्राइवेट किया है? प्राइवेटीकरण किया। प्राइवेट क्यों किया? पैसा खाने के लिए। हाँ, ईडी को लगा दिया है, पैसे दे दो ईडी छोड़ जाएगा। बताओ, जो भ्रष्टाचारी है उस पर कार्रवाई हो रही है। वो तो खुले मन से कह रहे हैं कि तीसरी बार सरकार बनेगी। नहीं है, वो तो कह रहे हैं तीसरी बार सरकार बनाए। नहीं होता,
कहने से कुछ नहीं होता। कुछ करा एक बार बताओ, जो आस और आस नहीं जिसकी है वो क्या करेगा? कह रहे हैं मेरा देश परिवार है, 125 करोड़ का मेरा परिवार। उसका परिवार है, हैं? कहाँ से लाया वो परिवार? कोई उसके घरवाली है? घरवाली तक तो उसके छोड़े पर बैठी है। पर्सनल मुद्दा है, लेकिन वो कह रहे हैं ना परिवार तो मेरा पूरा। मुझे आप ये बताएं, जिसका परिवार ही साथ नहीं है तो उसकी जनता साथ कैसे देगी? उसको जनता साथ क्यों देगी? चलिए दूसरे चरण के मतदान को लेकर क्या सोच रहे हैं आप बताइए। हमारी डॉली शर्मा इसको, अतुल को यहाँ से भगा देगी। अच्छा, बस। क्यों लगता है आपको? इसलिए लगता है अतुल अपने परिवार का नहीं है, अपने भाई को धोखा दे रखा है, भाई का हिस्सा खा रखा है अच्छा, अतुल ने। हाँ, डॉली शर्मा ने क्या किया? है डॉली शर्मा घर घर जाती है, जो किसी को जो सहायता होती है उसको करती है वो। हाँ, हम आपको बताएं, डॉली शर्मा पढ़ी लिखी इंसान है, ये तो अंगूठा टेक है एक तरह से। अच्छा, हाँ, इसके बाप ने कुछ नहीं किया जो मेर रहा है यहाँ से, हैं? ये दोनों विधायक रह लिया, क्या किया इसने? ये देखिए हमारे देश का भविष्य, बताओ। ये देखिए हमारे देश का भविष्य, ये देखिए ना आप। हाँ बताइए। इस बार जो है, जो गाजियाबाद में अतुल गर्ग जी हैं, अतुल गर्ग जी ने कभी कोरोना काल में भी किसी का भी फ़ोन नहीं उठाया, स्विच ऑफ करके बैठ गए, जबकि वो हेल्थ मिनिस्टर थे। और डॉली शर्मा ने घर घर राशन की किट, घर घर लोगों को ऑक्सीजन पहुंचवाने का काम किया है। और डॉली शर्मा जो आज गाजियाबाद में लोकप्रिय चेहरा बनी हुई है गठबंधन की, वो इसीलिए नहीं बनी है क्योंकि जो काम करता है वो नज़र आता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी काम ज़मीन पे नहीं है। तो कह रहे हैं खूब काम किया है काम- विधायक का कहते हैं कि भाई कोरोना काल में कोई हमारा विधायक घर नहीं बैठेगा, काम करेगा, सबने किया। कोई विधायक भारतीय जनता पार्टी का, कोई विधायक वो सांसद भारतीय जनता पार्टी का किसी ने काम नहीं किया। सब गरीब लोग मर रहे थे, सब लोग देख रहे थे। सिर्फ जो टीवी पे इनकी वाहवाही हो रही है, अगर टीवी पे से ये आधे घंटे भी टीवी अगर इनका पर्दाफाश कर दे, इनकी सच्चाई बता दे, तो मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरे बुरी तरह हार रही है। बताइए, आप कह रहे हैं हार रही है, वो कह रहे हैं 400 पार का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, जो अब से मुझे लगता है इतिहास रचने वाला एक आंकड़ा जो है वो कह रहे हैं बीजेपी। मैं आपको अपना आंकड़ा दे रहा हूं, जो अभी एक सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 133 सीट ला रही है। 133 लगता है आपको? लगता नहीं, पूरा का पूरा भारत, पूरा देश मन बना चुका है कि झूठ कब तक झूठ चलेगा। झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, सच्चाई हमेशा सामने आती है। और अब जो सच्चाई आ जाएगी 4 जून को पूरे देश के सामने सब पूरी सच्चाई साबित हो जाएगी। बताइए कि जैसा बीजेपी कह रही है कि हमारी गारंटी है कि जो हम बोलते हैं वो करेंगे, और गारंटी की भी गारंटी है। मोदी जी ने अलग अलग रैलियों में इस तरीके से कहा, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार पर सबसे ज़्यादा जो है वो चोट की जाएगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि गारंटी है तो 15 लाख दे दो, गारंटी है तो 300 रुपये का सिलेंडर दे दो, गारंटी है तो डीजल पेट्रोल 50 रुपया कर दो। कांग्रेस के राज में 70 रुपये था। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे दो। अगर उनका मान के चलो गारंटी है तो मैं मान लूँगा हाँ ये गारंटी सच्ची है। जो प्रधानमंत्री सच बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी से झूठा तो कोई प्रधानमंत्री आज तक भारत में पैदा ही नहीं हुआ। और ये जो है अभी बौखलाए हुए हैं। अभी आप पत्रकार हो, आपको पता है, और आप यूट्यूबर बड़े, हम भी आपको देखते हैं, बड़े यूट्यूबर हो, और आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी का कितना बड़ा भारत में विरोध हो रहा है। कहाँ विरोध हो रहा है? वो तो कह रहे हैं कि भैया आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीतीश कुमार भी चले गए, जयंत चौधरी भी चले गए, इंडिया गठबंधन का जिन्होंने नींव रखी वो सबसे पहले खिसक कर चले गए। ठाकुर समाज ने पूरे भारत में विरोध कर दिया है। ठाकुर समाज ने कल की मैं आपको घटना बताता हूँ, मैं वीडियो मेरे पास है कि इसका जो हमारे ये विधायक जी हैं उनका पूरा विरोध कर दिया, इनका सुनील शर्मा जी का। ये मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, राजीव कॉलोनी में वार्ड नंबर 20 में लोगों ने कहा कि आप किस मुंह से वोट मांगने के लिए आ रहे हो? आपका बीजेपी विधायक का नहीं, लेकिन ये रही वीडियो, ये चल रही वीडियो, महिलाओं ने घिराव किया है। तो लगता है राजपूत समाज के विरोध, एक अकेले समाज के विरोध करने से कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल। 36 बिरादरी विरोध कर रही है, कब तक झेलेंगे ये बताओ? झूठ कब तक चलेगा? कब तक झेलेंगे इन लोगों को? ये गारंटी को लेकर जो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, उस पर क्या लग रहा है आपको? गारंटी की उतनी सब जुमलेबाजी है इनकी, लोगों को, देश के वासियों को गुमराह करने का मोदी जी करते हैं, करते रहेंगे और करते आए हैं। लेकिन लगता नहीं है, जो कहते हैं कि भाई मजबूत प्रधानमंत्री मिला है जो विदेशों तक को भी भाई आंख दिखाता है? नहीं, पहले वाले लोहे के थे, ये तो प्लास्टिक का लगा, मजबूत तो ऐसा कुछ खास नहीं है। अच्छा, मजबूत नहीं लगा? नहीं, हमें तो बिल्कुल नहीं लगा। क्या लोहापन था पहले में? अरे निर्णय लेने की क्षमता थी, अगर महंगाई होती थी तो उसको झेलने की क्षमता थी, रोजगार था और महंगाई कम थी, और संविधान खतरे में नहीं था। आज के युग में तो संविधान खतरे में है। लगता है आपको जैसे 400 पार की बात होती तो विपक्षी पार्टी कहते संविधान खतरे में है?
संविधान खतरे में। आप देख लेना आने वाला, यदि इनकी सरकार बनती हो तो आने वाला चुनाव नहीं होगा। जैसे विदेशों की तर्ज पे सरकारें चलती हैं, इस तर्ज पे मोदी जी अपने आप को यहाँ पे भारत में लागू कर देंगे। चलिए भैया, देखिए ये गाज़ियाबाद की जनता है और उत्तर प्रदेश में मौजूद है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया है। 25 तारीख को यहाँ पर मतदान होने हैं, लेकिन मतदान से ठीक पहले, माफ़ कीजिएगा, 26 तारीख को यहाँ मतदान होने हैं, लेकिन मतदान से ठीक पहले जो है क्या कुछ माहौल बन रहा है ग्राउंड पर, यही जगह जगह लोगों से जान रहे हैं, भांप रहे हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।